Hello student, let us continue with our chapter. Last lecture we have seen the establishment of United Nations, जो सेकंड विश्व युद्ध होने के बाद एक विश्व में शांति बनी रहे उसके लिए एक यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिश हुआ. America's efforts to establish United Nations had already begun from the time it joined the Second World War. The American President Roosevelt made 4 important announcements regarding freedom while giving his message to the American Congress with the intention of human freedom, पीस एंड सिक्योरिटी. अमेरिकन प्रेसिडेंट जो रूजवेल्ट था उन्होंने 4 इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट किए रिगार्डिंग फ्रीडम. जो पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट, सेकंड है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, थर्ड इज़ इकोनॉमिक फ्रीडम एंड फोर्थ इज़ राइट टू फ्रीडम फ्रॉम फियर. ये 4 आज़ादी दी उन्होंने जिसमें अपना स्पीच और थॉट दे सकते हैं, रिलीजन का भी फ्रीडम है, इकोनॉमिक डेवलप करना है एंड राइट टू फ्रीडम फ्रॉम फियर, एक डर से बाहर निकलना है. Later, President Roosevelt and the British Prime Minister Churchill prepared an 8-point agreement while they were on a ship in the Atlantic Ocean, which later came to be known as the Atlantic Agreement. प्रेसिडेंट रूजवेल्ट अमेरिका का और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल जो थे उन्होंने एक 8 पॉइंट का एग्रीमेंट शिप में अटलांटिक ओशन के दौरान किया जो अटलांटिक एग्रीमेंट के नाम से जाना गया. The agreement included matters like maintaining freedom and sovereignty of every nation, peace, security, social and economic welfare and disarmament. और ये एग्रीमेंट में इन्होंने ये सारी मैटर्स इंक्लूड किया जिसमें फ्रीडम मेंटेन हो, सोवेरेनिटी ऑफ एवरी नेशन, हर नेशन का पावर, पीस, सिक्योरिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर एंड डिसआर्मामेंट, ये सारी चीज़ की मैटर्स इंक्लूडिंग किया जिसमें ये मेन विड्रॉवल ऑफ मिलिट्री फोर्सेस और वेपन्स, डिसआर्मामेंट जो है हर कंट्री, हर नेशन जो है वो अपना मिलिट्री फोर्सेस एंड वेपन्स को विड्रॉ करेगा ताकि लोगों में एक पीस बनी रहे, शांति, सिक्योरिटी फील हो और सबका सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर हो और एक फियर निकल जाए. Then the foreign ministers of Britain, America, Russia and China, ये चारों के foreign ministers meet in Moscow for world peace. वर्ल्ड पीस के लिए, दुनिया में, विश्व में शांति के लिए इन्होंने एक मॉस्को में मीट किया which came to be known as Moscow Declaration, जो मॉस्को डिक्लेरेशन के नाम से जाना गया. इन नवंबर 1943 में 3 सुपर पावर्स हेल्ड ए कॉन्फ्रेंस इन तेहरान और तेहरान में ये तीनों सुपर पावर्स ने कॉन्फ्रेंस अरेंज किया. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 50 नेशंस, 50 नेशंस ने रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे जिन्होंने एक एग्रीमेंट प्रिपेयर किया फॉर द यूनाइटेड नेशंस एट वाशिंगटन में यूनाइटेड नेशंस में एक एग्रीमेंट प्रिपेयर किया 50 देशों ने मिलके सितंबर 1944 में. एंड ऑन अक्टूबर 24, 1945 अक्टूबर 24 में द 51 मेंबर नेशंस डिक्लेयर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस और उस टाइम पे 51 मेंबर बने नेशंस उसके. यूनाइटेड नेशंस जो एस्टेब्लिश हुआ उसमें डिक्लेयर किया. इंडिया इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इट, इंडिया भी उसी में एक पार्ट था, मेंबर था. सिंस देन उसके बाद 24 अक्टूबर इज़ सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशंस डे ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे विश्व में यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट होता है 24 अक्टूबर को. प्रेजेंटली 193 नेशंस आर मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस और आज की तारीख में यूनाइटेड नेशंस में विश्व के ऐसे 193 नेशंस उसके मेंबर्स है. नाउ ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जो यूनाइटेड नेशंस जो एस्टैब्लिश हुआ उनके क्या ऑर्गन्स थे, उसका स्ट्रक्चर कैसा बनाया. द स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू अचीव इट्स एम्स इंक्लूड 6 ऑर्गन्स.
6 ऑर्गन्स इन्होंने बनाए, जिसमें फर्स्ट इज़ जनरल असेंबली, सेकंड इज़ सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड इज़ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ इज़ ट्रस्टशिप काउंसिल, फिफ्थ इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सिक्स इज़ सेक्रेटरीट। मतलब ये यूनाइटेड नेशंस के ये 6 इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स बने, जिसमें जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इज सिचुएटेड इन हैग, नेदरलैंड में हेग नाम की जगह पे कॉमन है। एंड बाकी के जो काउंसिल्स है, ऑल अदर काउंसिल्स आर सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क, अमेरिका में न्यूयॉर्क में ये सारे अदर काउंसिल्स है। नाउ विच आर द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अभी ये यूनाइटेड नेशंस के जो ऑर्गन्स बने, नाउ वो ऑर्गन्स का एक्टिविटीज़ क्या होगा, उसका वर्क क्या होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो फर्स्ट इज़ जनरल असेंबली। द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज़ द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली जो है वो यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा ऑर्गन है। इट इंक्लूड्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल मेंबर नेशंस। जितने भी मेंबर नेशंस, जो भी नेशंस मेंबर है उसके सारे रिप्रेजेंटेटिव उसमें इंक्लूड है। एवरी नेशन कैन सेंड मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव टू दिस। हर नेशन अपना 5 रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा से ज़्यादा भेज सकता है। बट ड्यूरिंग इलेक्शन, लेकिन अगर इलेक्शन होगा तो ओनली 1 वोट ऑफ ईच कंट्री इज़ काउंटेड, और एक कंट्री के सामने एक ही वोट काउंट किया जाएगा। फिर उसका जो है, इट कैन डिस्कस, एडवाइस, सजेस्ट और रिकमेंडेड ऑन एनी मैटर रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए रिलेटेड मैटर में ये सब डिस्कस होगा, एडवाइस होगा, सजेस्ट होगा और रिकमेंडेशन होगा जनरल असेंबली में। सेकंड उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, इट एक्सेप्ट्स द बजट प्रेजेंटेड बाय द सेक्रेटरी जनरल एवरी ईयर एंड एलोकेट्स द एक्सपेंसेस। इसमें पूरा साल का बजट प्रेजेंट किया जाएगा, जिसमें पूरा साल का क्या एक्सपेंस होगा वो एलोकेट किया जाएगा। थर्ड इज़ इट अटेम्प्ट्स टू फाइंड सॉल्यूशंस टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द नेशंस, ह्यूमन राइट्स, डिसआर्मामेंट और अदर इंटरनेशनल मैटर्स। कोई भी ये इंटरनेशनल मैटर्स, डिसआर्मामेंट है, ह्यूमन राइट्स है या किसी भी नेशंस का इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, उसके लिए अटेम्प्ट्स करेंगे। डिसीजंस आर टेकन बाय 2/3 मेजॉरिटी इन जनरल मैटर्स। और कोई भी जनरल मैटर्स होगा तो उसमें 2/3 मेजॉरिटी से डिसीजन लिया जाएगा। सेकंड इज़ सिक्योरिटी काउंसिल। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये यूनाइटेड नेशंस का इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। जनरल असेंबली जो है वो बिगेस्ट ऑर्गन था। देर आर 5 परमानेंट मेंबर्स इन दिस सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स है, जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना है। ये 5 परमानेंट मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल में। अदर 10 कंट्रीज़ आर नॉट परमानेंट मेंबर्स। दूसरे जो 10 कंट्री है वो परमानेंट मेंबर्स नहीं होते। दे आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 2 years बाय जनरल असेंबली। जनरल असेंबली उसको 2 साल के लिए इलेक्ट करती है। दिस काउंसिल एन्जॉयज ट्रिमेंडियस पावर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल में पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए ये काउंसिल ये अपना ह्यूज पावर को एंजॉय करते हैं। इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स एंड डिस्प्यूट्स ऑफ द नेशंस पीसफुली थ्रू नेगोशिएशन एंड मेडिएशंस। नेगोशिएशंस और मेडिएशंस के ज़रिए ये कोई भी नेशंस का डिस्प्यूट्स या प्रॉब्लम्स हो तो शांति से पीसफुली सॉल्व किया जाता है। व्हेन एनी वन परमानेंट मेंबर डज नॉट वोट इन सपोर्ट ऑफ सम इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल मैटर। किसी भी इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट मैटर में ये 5 में से कोई भी एक परमानेंट मेंबर अगर उसमें सपोर्ट के उसमें वोट नहीं करता, इट कैन नॉट टेक ए डिसीज़न ऑन दैट, तो वो चीज़ का डिसीज़न
नहीं लिया जा सकता। दिस पावर ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स इज कॉल्ड वीटो राइट टू डिनाई। और ये पांचों का जो मेंबर परमानेंट मेंबर है उसका जो पावर है उसको वीटो या राइट टू डिनाई राइट टू डिनाई बोला जाता है। रशिया हैज़ यूज दिस वीटो पावर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। इसमें से रशिया ने जो अपना वीटो पावर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यूज़ किया हुआ है। सो हियर वी स्टॉप द आवर lecture. Will continue some more organs of the United Nations in next lecture. Thank you.